देखिए, मैं तो जब तक ये चाहता हूँ, जब तक उनकी ऊपर सारी जांचें क्लियर नहीं हो जाती, सीमा हैदर को खुद ही रुकना चाहिए कि हमें किसी प्रकार के लीड रोड से बचना चाहिए। कि सीमा हैदर जी, ये लोग आपको उपयोग कर लेंगे, कहीं न कहीं फंसा ना दें आपको। अगर आप सही भी हैं, अगर प्यार के चक्कर में आई हैं, कि वो कुछ भी है, मैं उस पे नहीं बोलना चाहता, वो आपको पर्सनली मामला है, ठीक है। अगर आई भी हैं, तो ये लोग कहीं न कहीं आपको सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग ना कर दें। देखिए, अभी इस चीज़ से उनको बचना चाहिए, बिल्कुल, अभी उनको बचना चाहिए, अभी पब्लिसिटी से आप बचिए, ठीक है। आप ऐसे ऑलरेडी जितनी चाहिए थी उतनी हो गई हैं, बिल्कुल सहमत हैं। और कहीं न कहीं सबसे पहले गुरु माँ बाप ही होता है। तो सीमा हैदर जी, आप पहले खुद ज्ञान लीजिए सनातन का, उसके बाद धीरे-धीरे अपने बच्चों को दीजिए। लेकिन अगर आस्था से है तो आस्था जरूर मानना चाहिए, ठीक है। हम लोग मानते हैं सनातनी है, आस्था सबकी होती है, ठीक है। अब उनकी क्या आस्था है, भगवान जाने। सीमा हैदर जी, आप भक्ति करना चाहती हैं तो कहीं न कहीं एकांत में कीजिए, आप वही अपनी भक्ति बच्चों को भी सिखाइए, वही संस्कृति में बच्चों को भी सिखाइए, ये कहना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और बात करते हैं सीमा हैदर की। लगातार चर्चाओं में रहती हैं और फिर से एक बार चर्चा में आ गई है जब से केआर के डायरेक्टर ने उन्हें लीड रोल देने की बात करते हैं। जी हाँ, देशद्रोही सीक्वल की बनाने की बात करें और उन्हें देशद्रोही की सीक्वल में उन्हें लीड रोल देने जाएंगे। इसके पीछे की वजह हम बताएंगे, लेकिन पहले लोगों से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। लीड रोल में लेने की बात करें, केआर के डायरेक्टर हैं फिल्म में, तो क्या राय है, सीमा हैदर को देना चाहिए? देखिए, मैं तो जब तक ये चाहता हूँ, जब तक उनकी ऊपर सारी जांचें क्लियर नहीं हो जाती, सीमा हैदर को खुद ही रुकना चाहिए कि हमें किसी प्रकार के लीड रोड से बचना चाहिए, किसी भी फ्रंट पे बैटिंग करने से बचना चाहिए, कहीं फ्रंट में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि अभी उनके ऊपर जांच चल रही है, अभी मामला संज्ञान में है। तो सीमा हैदर को पहली बात ये हिदायत है कि आप कहीं जाने से पहले बचिए। ये आप लोग, अगर आप सही भी हो ना, फिर भी ये लोग आपको यूज करेंगे, कहीं न कहीं अगर फंसा देंगे तो आप कहीं नहीं रह जाओगे। सीमा हैदर जी, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप कहीं से जाने से बचिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात। दूसरी बात, इन जैसे लोगों से ये बताना चाहते हैं, आप देशद्रोह को मूवी बनाओ, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लो जिसके अंदर वो हो, उसको लोवर से उठाओ, उसे हायर पे ले जाओ, तब अच्छा लगता है। आप एक प्रसिद्धि जो कल पाक से आई है, हमारे इंडिया में आई है, अब उसके ऊपर जांच चल रही है, खुद ही ऐसे डायरेक्टर को मैं बैन करना चाहता हूँ कि इन जैसे डायरेक्टर ने ही कुछ ना कुछ कर रखा है, गड़बड़ी है, ठीक है। इनके ऊपर खुद ही जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पता लोवर वाले को नहीं उठाते, जो फेमस है अपनी टीआरपी पाने के लिए उन्हीं को फेमस करते हैं। और उनको रख लेना चाहिए। सीमा हैदर जिस तरह से आई हैं, जैसे जांच चल रही है, ठीक है, वो एक अलग मसला है, जांच चल रही है, लेकिन जांच चलाने की जरूरत के सीधा वापस कर देना नहीं चाहिए था क्या? पत्रकार महोदय, यही तो हमारा संविधान है। हमारा संविधान में सारी चीज तो है, लेकिन हमारा संविधान लचीला है, टाइट होना चाहिए। टाइट मतलब ये होता है, जब कोई व्यक्ति अगर संदिग्ध मामला में है, तो जब तक उस पर जांचें पूरी नहीं हो जाती, जब तक पूरे मामले संज्ञान में नहीं लिए जाते कि हाँ अब ये सही है, तब तक वो उसको ना लीड रोड मिलना चाहिए, न समाज में उसको अधिकार मिलना चाहिए। हमारा संविधान तो यही है। बाकी और कहीं जाइए, ऑन द स्पॉट फैसला होता है, वहाँ जो फैसला होता हो जाता है। गोली मारना तो गोली मार देते हैं, नहीं तो साइड बचा लेते हैं। डायरेक्टर साहब का कहना है कि लीड रोल में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उन्हें देशद्रोही स्किल्स पूरी आती हैं। एक तरह से तंज भी कस रहे हैं वो, लेकिन अपनी फिल्म में भी ले रहे हैं जी। इसमें कहाँ तक जैसा कि पत्रकार महोदय, हम पहले ही अभी आप यही बोल चुके हैं कि सीमा हैदर जी, ये लोग आपको उपयोग कर लेंगे, कहीं न कहीं फंसा ना दें आपको। अगर आप सही भी हैं, अगर प्यार के चक्कर में आई हैं, कि वो कुछ भी है, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता, वो आपको पर्सनली मामला है, ठीक है। अगर आई भी हैं, तो ये लोग कहीं न कहीं आपको सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग ना कर दें। तो मेरा तो आपसे यही राय है कि आप कहीं जाके बचिए, ठीक है। इन सबसे मत मिलिए, अपना अब ये काम कीजिए, जब तक आपके ऊपर जांचें चल रही है ना, तब आप बचिए इन लोगों। सीमा हैदर कहाँ तक बचेंगी? खुद अपने आप ही वो हर एक मुद्दे पर बात करती हुई दिखती हैं। अनंतनाग में जवान शहीद हो जाते हैं, उन पे वो टिप्पणी करती हैं। प्रधानमंत्री जी का बर्थडे होता है तो केक काट देती हैं। रक्षाबंधन पे मतलब राखी बंधवा लेती हैं। हर एक चीज़ में वो आपने खुद आना चाहती हैं, तो कैसे बचेंगी भाई साहब? खुद की कुछ ना कुछ राज है ना उनके। पत्रकार महोदय, हमारा एक बहुत बुरी चीज़ है टीआरपी, ठीक है, कैमरे में आने की, राजनीतिक शिकार, ये सब 3-4 चीज़ें जो बहुत बुरी चीज़ है, लत है एक। तो कहीं न कहीं उनको हमें लगता है लत लग गई है इस चीज़ की, तो इस चीज़ से आप बचिए। सीमा हैदर मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि टीआरपी या मतलब मीडिया में रहने के लिए आना चाहती हैं? देखिए, अभी इस चीज़ से उनको बचना चाहिए, बिल्कुल, अभी उनको बचना चाहिए, अभी पब्लिसिटी से आप बचिए, ठीक है। आप ऐसे ऑलरेडी जितनी चाहिए थी उतनी हो गई हैं, ठीक है। आप आए सनातन में आपका स्वागत है, सभी सनातन में स्वागत किया, लेकिन अभी आप पब्लिसिटी से बचिए, फर्जी फंडे मत फंसिए, फर्जी कैमरे के सामने। धर्म उन्होंने अपनाया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को अभी जहां आप कह दोगे वो कर देंगे, मासूम हैं, उनको सनातन में दे दिया इस्लाम की जगह। जो बड़े होंगे कहीं ना कहीं खतरा नहीं होंगे साबित? देखिए, खतरा नहीं, हम चाहते हैं उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, हमारे सनातन धर्म के अनुसार शिक्षा दिया जाए, ताकि उनको सनातन संस्कृति की पद्धति के ज्ञान हो सके, ठीक है। जैसे हम लोग सनातनी, हम लोग सनातन सबको लेकर साथ चलते हैं। क्या लगता है आपको ये ज्ञान कैसे दिया जाए? बिल्कुल, उन्हें स्कूल में हमारी संस्कृति पढ़ाई जानी चाहिए, पहले गुरुकुल भेज दिया जाए। बिल्कुल। आस्था माँ है जो उन्होंने कहा है कि मैं गुरुकुल भेजना चाहती हूँ, 4 बच्चों को विरोध करती हैं लेकिन सीमा हैदर का, लेकिन वो कहती हैं कि बच्चों को भेज दो, सारा खर्चा मैं उठाऊंगी।
बिल्कुल जाना चाहिए। आपकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, और कहीं न कहीं सबसे पहले गुरु माँ बाप ही होता है। तो सीमा हैदर जी, आप पहले खुद ज्ञान लीजिए सनातन का, उसके बाद धीरे धीरे अपने बच्चों को दीजिए कि सनातन धर्म क्या है, कैसे इसकी पद्धति चलती है, कैसे इसकी संस्कृति चलती है। देखिए हमारे सनातन धर्म से एक वर्ष से G20 के 3 सत्र चल जाते हैं, तो वो है सनातन। देखिए आस्था एक अलग चीज़ आ जाती है। जिस तरह से अभी गणेश पर्व मनाया गया, उन्होंने वीडियो के द्वारा पूजा की और प्रार्थना की कि मेरे भाई AP सिंह के लिए भी करी। कहीं ना कहीं वो दिखावटीपन दिख रहा था, आस्था पर ठेस नहीं पहुंचेगी। देखिए वो उनका दिखावटीपन है, क्या है, अगर हम आस्था वाले तो हमें तो आस्था ही दिखेगा ना, आस्था होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो बनवा के कौन मतलब मन्नत मांगते हैं? देखिए वीडियो बनवा के मन्नत, लग रहा है कि सामने से स्क्रिप्ट पढ़ रही हो जैसे। वो उनका हृदय जानता है वो कर क्या रही हैं, लेकिन अगर आस्था से है तो आस्था जरूर मानना चाहिए, ठीक है। हम लोग मानते हैं सनातनी है, आस्था सबकी होती है, ठीक है। अब उनकी क्या आस्था है भगवान जाने, वो तो जांच के बाद ही फाइनल होगा, उसके पहले हम कुछ आपको लगता नहीं है कि दिखावटीपना है, छलावा कर रही है एक तरह से? इस तरह से वीडियो मतलब बना के वो डाल रही है मीडिया पे, मतलब सुर्खियों में आना चाहते हैं, ये आपने बोल दिया है। लेकिन मीडिया पे इस तरह से मतलब भगवान जी के सामने प्रार्थना करना, मन्नतें मांगना, और वो कैमरे पे मांगना, क्योंकि मन्नतें या दुआएं कुछ भी होता है तो मन में होता है, हृदय में होता है। इस तरह का वीडियो बनवा के डाल रहे हो, कहीं ना कहीं आप इस बारे में क्या सोचते हैं? यही तो है, आज के लोग कैमरे पे आना चाहते हैं, भक्ति भी करते हैं, कैमरे पे करते हैं। भाई साहब मंदिर में जाके पूजा पाठ करिए, भक्ति से बचिए। आपकी भगवान अगर सुनेगा ना तो एकांत में सुनेगा, ना कि कैमरे के सामने वाला सुनेगा। अगर आप सीमा हैदर जी आप भक्ति करना चाहती हैं तो कहीं ना कहीं एकांत में कीजिए, आप वही अपनी भक्ति बच्चों को भी सिखाइए, वही संस्कृति में बच्चों को भी सिखाइए, ये कहना चाहते हैं हम, ठीक है। कहीं ना कहीं अभी ये कैमरा फोबिया से बचिए, ठीक है। और लीड रोल की बात है, उनको लीड रोल में देशद्रोही जैसे KR के कहना चाह रहे हैं कि भैया उन्हें वो भाग कर आई हैं, एक तरह से देशद्रोही उन्होंने ठहरा दिया, क्योंकि स्किल्स मालूम है उनको। इसका मतलब है कि वो जो चोरी छुपे आई हैं, एंट्री की है, वो एक तरह से उन्हें देशद्रोही कह रहे हैं। देखिए और फिल्म में भी ले रहे हैं, तो इस पर सीमा के मतलब किस तरह से देखेंगे, क्या वो करेंगे ये मूवी? देखिए जो डायरेक्टर है वो तो कहीं ना कहीं यही देख रहे हैं, पाकिस्तान से ही बचते बचते किस तरह नेपाल पहुंचे, नेपाल से भारत आए, तो उन्हें स्किल्स पता है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं वो इसीलिए उनको लीड रोल दिया जा रहा है, ठीक है, उनको आगे किया जा रहा है। लेकिन सीमा हैदर नहीं जानते कि कहीं ना कहीं वो फंस ना जाए इसके फंडे में, हमें तो ये लगता है। डायरेक्टर के द्वारा इस तरह की बातें करना, बिना जैसे एजेंसी अभी जांच चल रही है, देशद्रोही ठहरा देना, आप इससे सहमत हैं? देशद्रोही स्किल्स कह रहे हैं कि स्किल्स मालूम है उन्हें, इसलिए मैं इनको वीडियो एज अ एक्टर, देखिए एक्टर किसी से भी कला करवा जा सकता है एज अ एक्टर बना के, लेकिन वो सीमा से ही कराना चाहते हैं। तो वो देखिए उनकी मन की, अब उनके मन में क्या है भगवान जाने। लेकिन हम सीमा से चाहते हैं अभी बचिए इस सब चीज़ों से, यही कहना चाहते हैं बस। आप ऐसी आपको पर्सनल चीज़ है वो, उस पर हम नहीं कहना चाहते। आप स्वतंत्र हैं भारत में, सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप भी स्वतंत्र हैं यहाँ हमारे भारत देश में। बच्चों की पढ़ाई की बात करिए, गुरुकुल के भेज देना चाहिए। आगे आने वाले कुछ आपकी क्या राय है कि कहीं ना कहीं खतरा नहीं बनेंगे क्या बच्चे, जब उनको मालूम होगा कि हमारी माँ इस तरह से आई, जब उन्हें होश आएगा, जब वो मतलब मैच्योर होंगे और उनको पता लगेगा कि पाकिस्तान से ऐसा ही और हम पाकिस्तान से हैं, कहीं ना कहीं वो खतरा नहीं बन पाएंगे? देखिए पहले पता, अगर वो अपने माँ विरोधाभास नहीं आएगा भाई साहब, अगर वो अपने माँ होंगे ना, तो माँ अगर आई है ना, तो अगर माँ के साथ है, सच्चे माँ से प्यार करते तो हिंदुस्तानी रहेंगे, वो हमेशा मरते दम तक हिंदुस्तानी रहेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान होगा तो कुछ नहीं होने वाला भाई, ऐसा। क्योंकि हमारे देश में बाहर से आके लोग सुधरे हैं, ठीक है, जो एक आतंकी को भी अच्छे से बना सकता है वो सनातन संस्कृति। गुलाम हैदर अपने बच्चों को वापसी बुलाने की बात कर रहे हैं, इसमें कितना तक सहमत है? भेज देना चाहिए क्या? नहीं, हम तो भाई नहीं चाहते कि कोई बाहर गया हुआ वापस आए, बिल्कुल। मतलब बच्चे जो आए ने अब सीमा के पास और सचिन के पास ही रह लेना चाहिए। देखिए अगर कहीं ना कहीं सनातन धर्म अपना रहे हैं तो यही रहना चाहिए, हम तो माँ के साथ ही बच्चों को रहना चाहिए। सनातन धर्म अपना रहे हैं तो माँ के साथ ही रहना चाहिए बच्चों को। ये सब राय थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन अंकित के साथ सोहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।